नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। अपने देश की जो संस्कृति है, अपने भारत की जो परंपरा है, उस परंपरा उस संस्कृति के आधार पर देश में संतों का भी एक वजूद होता है, एक महत्व होता है। इसी कड़ी में आज जनपद आजमगढ़ से लगभग मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर बाहर निकलने के बाद सराय मीर बाजार से 15-20 किलोमीटर अंदर आने के बाद एक जगह है जहां हम लोग खड़े हैं और एक ऐसे बाबा से मुलाकात है जिनका जीवन परिचय हम चाहते हैं कि आप लोगों तक भेजें। कुछ अद्भुत लगा, कुछ अच्छा लगा है, जिसे देख करके हम यहाँ बरबस चले आए। मुझे अच्छा लगा कि संत का एक संत का जो साध्य जीवन होता है, जो तपस्वी जीवन होता है, वो कितना कठिन होता है और ऐसा क्यों होता है। सिर्फ और सिर्फ मानव समाज की सेवा के लिए, देश के कल्याण के लिए अगर कोई संत ये तपस्या करता है, ये कठिन तब भोग करता है, तो इसके सिर्फ समाज के कल्याण के लिए। आइए बाबा जी से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं। एक योग साधना बाबा की चल रही है, एक हठ योग चल रहा है, उसका भी दृश्य अभी थोड़ी देर में आपको हम दिखाते हैं। एक बड़ा मनोरम सारा मंजर यहाँ का है। चलते हैं बाबा जी से बात करते हैं। ये तमसा नदी का किनारा है। मड़ई में हम लोग, ये पूरी एक मंडली, एक टीम बैठी हुई है। मड़ई में तमाम लोग बैठे हैं। ये ग्राम पंचायत के प्रधान हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, हीरा जी हैं, और तमाम लोग हैं, विद्यालय के प्रबंधक साहब हैं, बाबा जी ये बैठे हैं, और बाबा जी के बगल में भी इधर भी ये ग्राम पंचायत के प्रधान जी बैठे हैं। अभी इनके पास भी हम लोग आएंगे। आप बैठे हैं और कुछ दुखी लोग हैं जिनकी समस्या पीड़ा है, दूर से आए हैं, यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि बाबा जी से मिलें और बाबा जी से कुछ बात करें। निश्चित तौर पर जो यहाँ का दृश्य है, जो यहाँ हठ योग साधना है, उसे देखने के बाद बिल्कुल मुझे आश्चर्य लगा, अच्छा लगा, एक अलग लगा है। जो मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ, आप भी देखने के बाद फील करेंगे। चलते हैं बाबा जी। सीताराम, प्रणाम। बाबा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत। बोलिए। हम ही जानना चाहते हैं आपका शुभ नाम। हमारा नाम प्रेमदास। बाबा जी, बहुत दिन से सुने आप मौन थे। 24 वर्ष मौन था, 12 वर्ष से एकदम लगातार, कोई इशारा भी नहीं, केवल लिखते थे। 12 साल। हाँ। फिर 24 वर्ष आधा बेला बोलते थे। 2 बजे रात से 2 बजे दिन तक मौन रहते थे। इसके बाद बोलते थे। फिर बीच में इसी बाद जब वो मौन 24 वर्ष ख़त्म हो गया तो उसको शांत कर दिए। अब केवल यही जो कठिन तपस्या है, धूप वाली, यही हम शुरू किए हैं। अच्छा बाबा, ये जैसे 2 बजे रात से मौन हो जाना, 2 बजे दिन तक, 2 बजे रात से 2 बजे दिन तक मौन हो जाने का क्या मतलब है? इसमें हमको शांति मिलती है। अच्छा, 2 रात से 2 दिन तक, 2 बजे दिन तक जी, हमको आत्मा में शांति मिलती है। हम प्रभु का भजन चिंतन के मुखार बिन से कोई गलत शब्द नहीं निकलता, गलत शब्द उच्चारण नहीं होता है, इसलिए हम मौन रहते थे। और सब शांत महात्मा जो ज्ञानी पुरुष हैं वो सब मौन रहते हैं। यहाँ तो प्रधान जी कहते हैं आप जब मौन आपका टूटा है, हाँ। तो आपकी जबान खुली तो कुछ अटपटे बोलते हैं आप। तो वो साधु की अटपटी वाणी है, इसलिए वो साधु अगर अटपटी वाणी नहीं बोलेगा तो उसको जनता जो को जकड़ लेती है, अपनी माया में लपेट लेती है। इसलिए साधु उनको दूर रखता है बोल करके। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोला भयास, राज धर्म 3 के हों बेगहीना। महात्मा को, डॉक्टर को, वैद को, मंत्री को, सबको टाइट रहना चाहिए। इसलिए अगर टाइट नहीं रहेंगे उनका मान सम्मान नहीं रहेगा। हाई स्कूल गुड सेकंड पास थे हम 1982 में। अच्छा, 1982 में। हाँ। फिर ये रूप क्यों पकड़ लिया आपने? आपको सन्यासी क्यों बनना पड़ा, साधु क्यों बनना पड़ा? साधु बनना हमारे भविष्य में कुछ दिनों के बाद हमको बैराग उत्पन्न हो गया। 82-83-84 से हमको बैराग उत्पन्न होने लगा धीरे धीरे। तो हमारे माता पिता कहे कि भाई आपको बैराग उत्पन्न होना है तो आप ये परिवार, ये माया, ये घर द्वार, ये सब बच्चा सब छोड़ करके आप संन्यास रूप में चले जाइए, कहीं जंगल में चले जाइए। तो मेरे अंदर ये भावना आ गई कि वो जब माता पिता आज्ञा दे रहे हैं तो मैं बैराग में अपना चला गया और जंगल में। वहाँ 24 वर्ष तक तपस्या किया जंगल में। इसके बाद में जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो इसके बाद मैं विचरण में चला गया। विचरण में घूमने लगा, सब दुनियादारी देखा। गंगा के किनारे 1 साल 3 महीना 13 दिन रहा। पूरे गंगा जहाँ से निकली, जहाँ तक समाप्त हुई हैं, वहाँ तक मैं पैदल गया हूँ। अच्छा। हाँ, नंगे पाँव। और 40 वर्ष में उनको इस समय हो गया मैंने भोजन किए।
अच्छा, 40 साल से भोजन आपने नहीं भोजन नहीं किया 40 किया। साल क्या से। खाते हैं आप? फल दूध, अच्छा, फल और दूध। हाँ, और कुछ नहीं। पानी का ये पानी झरना का पीता हूँ, नदी का, झरना का। कैसे आता है पानी यहाँ तक? नदी से ले आते हैं। अच्छा, नदी से पानी ले हाँ, आते हैं। नदी से पानी ले आते हैं, या कुआं हो, तालाब हो। अच्छा, कुआं, तालाब और झरने का पानी हाँ, पीते हैं। इसी के ये पानी। बोरिंग वाला पानी नहीं पीते नहीं, ये हैं? सब पानी हम नहीं पीते हैं। ये सब पानी नहीं जनता पीते के लिए बना दिया हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। हम्म, मंदिर न तो कोई नशा भी मैं करता हूँ, कोई नशा कोई नशा नहीं किया आज तक, जब बचपन से अभी तक कोई नशा नहीं किया, नहीं? गांजा वाजा नहीं पीते? कुछ नहीं, कोई नशा नहीं। साधु के लिए नशा निषेध है। जी, मैंने देखा तो महात्मा लोग गांजा भी पीते हैं। हाँ, तो मनमुखी हैं। अच्छा, वो मनमुखी है। हाँ, मनमुखी, जो मन में अवसो करें। हम लोग मनमुखी नहीं। आप किस मुखी में आते हैं? हम लोग परमात्मा के चिंतन भजन में रहते हैं, उनका ध्यान करते अच्छा, हैं। अभी जो ये आप हठ योग कर रहे हैं, हाँ। जो ये आग घुमा रहे हैं इस तरह से, हाँ हाँ, मतलब लगातार ये इसे हमारी चला करके- सिद्धि है। हम लोग संकल्प किए हैं कि 18 वर्ष तक हम हठ योग करेंगे। इसके बाद ही कुछ हम, जब ईश्वर की प्राप्ति हमको हो जाएगी तब हम इसको छोड़ेंगे, और जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये 12 साल, जैसे 12 साल आप मौन रहे, हाँ मतलब पूरा मौन रहे 24 घंटे, हाँ 12 साल अर्ध मौन रहे आप, हाँ 12 घंटे मौन रहे, हाँ। फिर 18 साल ये तपस्या करेंगे। एक 18 साल तो तपस्या करके छोड़ दिए इसको। ये कर चुके हैं आप? ये 18 साल सन 2006 में हमारा पूरा हो गया। 18 साल हाँ, महाकुंभ से शुरू किए थे इसको, हठ योग। हट जो ये धुनी वाला। इसके बाद हमारा सन 2006 में हमारा पूरा हो गया, इसको समाप्त कर दिए। इसके बाद हम 12 बरस गाय चराए जंगल में, 12 बरस तक गांव में नहीं गए। तब हमको कोई एक दिव्य शक्ति दिखाई दी कि आपकी समय भी बहुत ज़्यादा है, आप फिर से ये लाइन में आ जाइए। फिर से लाइन, उस लाइन को चेंज कर फिर इस लाइन में आ गए, गाय छोड़ करके फिर हठ योग। इस हट योग में आ गए। तो 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। हाँ, 7 साल ये हो गया। कितना साल करना अभी 12 साल करना हमको। है? अभी फिर से 12 साल फिर 6 करना 18, हाँ 12 6 18, है। फिर 12 साल इसे और करना है। हाँ, तो 6 साल हो गया ये। भाई, इतना सब कुछ त्यागने के बाद, हाँ। इतनी मेहनत करने के बाद जीवन में आपको मिला क्या? हमको आपको बहुत कुछ मिला। अच्छा, हमको बहुत कुछ मिला। हमको स्वयं शांति, के जीवन के लिए मिला हाँ, या अपने समाज जीवन, के लिए? समाज के भी लिए, हमारे भी लिए, हमको दोनों को लिए वो मिला। आपके लिए क्या मिला? हमको बहुत कुछ मिला, जो नहीं मिला था सब कुछ मिल गया। जो चाहते हो मंगा लेते हैं। हाँ, अच्छा। हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, दैविक शक्ति है, कि हम उसी से हम मंगा लेते हैं अपने। बैठे बैठे यहीं अच्छा, आपको चाहने के हमारे पास है तो आप आ जाएंगे तुरंत। वहाँ यहाँ आपकी हमारी प्रेरणा जाएगी आपके पास, आप हमारे भावना में आप पढ़ करके हमारे पास आ जाएंगे। क्या बात। पूछ लीजिए लोग, भावना पर आए ना। अभी तो इन लोगों से बात करेंगे बाबा जी। हाँ, कर तो लीजिए। ऐसे भी लोग आते रहते हैं बराबर? हमारे यहाँ बराबर लोग आते रहते हैं। अच्छा, जो जो परेशान लोग हैं, किस वो तरह भी की हमारे, परेशानी के लोग आप? कोई भी परेशानी का आदमी हो, मनुष्य हो, कोई भी परिस्थिति में झेल रहा है, अगर हमारे पास आ गया, उस समय हमारी साधना चल रही हो, साधना के बाद मैं उससे पूछूंगा या उसको कुछ भी करूंगा, उसको तुरंत आराम हो जाएगा। तो कहे बाबा जी के यहाँ गया, मैं आराम हो गया। तो हमारे नाम को उजाला कर देता है, अंधेरे से उजाला में कर देता है। तो लोग दूर दूर के हमारे यहाँ आते हैं। अब आते हैं तो समाज, हम बहुत कम जाते हैं भीख समाज, मांगने या कोई कुछ कथा प्रवचन करने? कुछ भी नहीं करते। न हम कथा प्रवचन करते हैं, न भीख मांगते हैं। हमारे समाज में लिखा है कि मांगन मरण समान है। मत कहे कबीर, मत कोई मांगे भीख। संत के लिए भिक्षा मांगना दोष है, ब्राह्मण के लिए, अतिथि के लिए, छोट जात के बिरादरी के लिए भिक्षा मांगना, हमारे संत के लिए भिक्षा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, हाँ, प्रभु की। अच्छा, किस पंथ के संत हैं आप? कोई? हम रामानंदी वैष्णो हैं, वैष्णो पंथ के संत हैं। अच्छा, रामानंदी वैष्णव। हाँ, वैष्णो हैं। आप वो कच्छ-मच्छ भी खाते हैं? नहीं, कुछ नहीं, वो अघोर पंथी खाते हैं। ये हठ योग तो अघोर पंथियों में? नहीं नहीं, अघोर पंथी नहीं है, ये शिव जी का मंत्र है। अच्छा, शिव जी का। हाँ, जहाँ महामंत्र जो अच्छा, जपत जब में। ये इसको करते हैं तो इसका कोई मंत्र भी बोलते हैं? हाँ, मंत्र बोलते, जाप करते हैं। क्या मंत्र, क्या होता है बाबा? राम मंत्र। कैसे होता है? राम मंत्र का जाप करते हैं। बताना नहीं? ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वास, इसी का जाप करते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, 2.5 घंटा। 2.5 घंटे? हाँ, एक आसन पर, एक आसन? एक आसन पर। अच्छा बाबा, ये कभी कपड़ा भी नहीं पहनते आप? कपड़ा भी नहीं पहनते, चाहे ठंडी चाहे गर्मी हो। ये सिर्फ ये कमर में क्या बांधा आपने? ये रस्सी लगाए हैं मजबूत से। अच्छा, ये मजबूत वाली रस्सी मजबूत है? रस्सी, हाँ। और एक चादर लिए रहते हैं, एक चादर लिए रहते हैं। चाहे ठंडी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो। इसी और आसन इसी पर आसन पे अपना भजन करते हैं। 2.5 हमारा घंटे? 2.5 घंटे, न ऐसे न ऐसे न ऐसे। फिर इसको एक खप्पड़ में आगे धर के इस पर धरेंगे, ऐसे पर लाल लाल बरेगी, सीधे तापेंगे और ये आगे जलेगी। हाँ, लक्ष्मण रेखा। हाँ आग की लक्ष्मण रेखा चलेगी? हाँ, एकदम बराबर संबंध संपूर्ण है, कहीं खाली नहीं रहेगा, यहाँ यहाँ नहीं।
ये जलती रहेगी हाँ। और ऊपर आग जलता रहेगा। हाँ, खप्पर में, खप्पड़ में, उसी की कोट खप्पर कहते हैं। कोट खप्पड़, और उसी से अपने शरीर को तपाएंगे आप। तपाएंगे, हाँ। अगल से लगता है, सामने से लगता इसको है। तपाने से आपको लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसको प्राप्ति होती है। ईश्वर आकर के हमारी रक्षा करता है। अगर कहा दे पौंधे चलो तो पौंधे तुम तो चलने लगते हैं। हाँ। देखिए, हमने कहा कि जब हमारी समय पूरी हो जाएगी पूजा, आप चल दिए, देखे चल रहे हैं। सुबह से देखिए पूरा हवा रहती है कि नहीं, इस समय देखिए पश्चिम चल रहा है। और जब ये हवा चलेगी तभी पूजा करेंगे। हाँ। देखिए चल रहा है कि नहीं। हाँ। 48 डिग्री तापमान में लगातार आगों के बीच में बैठ करके खेलना और सर पे भी खप्पड़ में आग लेकर के सर को तो तपा देना, शरीर को तपा देना, ये बड़ी साधना है और संतों के अंदर ही ये संभव हो सकता है। मानव जीवन में, साधारण जीवन में शायद कर पाना मेरे आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बाबा जी से मेरी बात हो रही है। बाबा प्रेमदास जी महाराज हैं। और ये जगह कौन सी है बाबा जहाँ बैठे हैं? यहाँ चकिया घाट, सेमरी चकिया घाट, सेमरी चकिया घाट, सेमरी चकिया घाट में हम बैठे हैं इस समय। तमसा नदी का किनारा है। हाँ, तमसा के किनारे और तमसा नदी के किनारे हम लोग बैठे हैं। हाँ। लगभग ये 4 बीघा का ग्राउंड है जहाँ बाबा सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक मढ़ा है, नदी का किनारा है, बकिया ग्राउंड है। हाँ। और गांव गिराव नहीं है, यहाँ गांव गिराव नहीं है। हाँ। और पूरी तरह से एक चबूतरा है बाबा जहाँ बैठ करके हठ योग करते हैं, जहाँ निराखंड तपस्या करते में, हैं। वहाँ कोई छाया नहीं, कोई छाया नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है। हाँ नहीं ठीक बाबा। और इसके बाद जो है बाबा जी बता रहे हैं साथ साथ में, और पानी का साधन यहाँ 2 इंडिया मार का नल है मात्र, जिससे बाबा पानी भी नहीं पीते हैं। बाबा अगर पानी पीते हैं तो झरने का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। बोरिंग की पानी यानी बोर जो करके पानी निकालते हैं उससे बाबा पानी नहीं पीते हैं। तो बाबा जी के यहाँ तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के रोगी लोग भी आया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा प्रवचन करने के लिए, कोई कथा कहने के लिए किसी समाज में बाबा नहीं जाते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, चंदा नहीं मांगते हैं। लेकिन फिर भी बाबा एक मंदिर भी बनवा रहे हैं आप। मंदिर में लोग आ करके दे जाते हैं। कहाँ बन रहा है मंदिर? धनियाकुड़ी तहबरपुर जाए। अच्छा, धनियाकुड़ी तहबरपुर मंदिर बन रहा है। वो कैसा मंदिर है? राम जानकी का। अच्छा, राम जानकी का मंदिर है। कितनी लागत से तैयार हो रहा है वो? 18 लाख रुपया लग गया अब तक। अब तक अभी वो मंदिर तैयार नहीं हुआ। 1.5 करोड़ तक जाएगा। 18 लाख रुपया में वो पूरा प्लाट है जहाँ मंदिर वाला है? 5 बीघा में है। मतलब 5 बीघा, हाँ 800 कड़ी, 5 बीघा में 800 कड़ी राम जानकी के नाम। उसी में है, उसी में मंदिर बोरा था। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय। ऐसे हमारे यहाँ आए जाया करते हैं। मैं सीखी कुछ नहीं कहता हूँ कि हमको ये चीज़ें, हमको कोई लालच नहीं है। लालच करके क्या करेंगे? कौन हमारे लेगा? हम नहीं, लालच नहीं, संत को लालच करना नहीं चाहिए। कहाँ आम जनता के लिए है। अच्छा बाबा जी, क्या कोई भविष्यवाणी भी करते हैं आप? कुछ भविष्यवाणी कर देता, जो मुझको दुख देता, दंड देता है, जैसे मेरी तपस्या में भंग डालता है, उसको मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ। हाँ। अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है, इलेक्शन जो हुई, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। कल गिनती होनी है। हाँ, वो सब हमको नहीं मालूम। सरकार आनी है कुछ, हम उसको नहीं मालूम है। उससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई कोई सरकार आए, हमको अपना कर्म करना है, हमको पूजा करना है, गाय खिलाना है, गाय की सेवा करना है। हमें कहानी छेड़ छोड़ हो बिना रानी है, छेड़ छोड़ हो बिना, मतलब वो छोड़ करके आप कुछ होना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं आपका। ये समाज से हमसे कोई मतलब, कौन जीत रहा है कौन क्या। हाँ, आया हमारे पास बाबा जी, हमको आशीर्वाद दिए, जाओ आशीर्वाद लो, जाओ अपना जाओ। तो यहाँ इस क्षेत्र से किसको आशीर्वाद दिया आपने? हम जो आए उसको दे दिया, और जो बात का उसको नहीं देते हैं। हमारे पास निकाल दें आपको, जाओ चले जाओ, डट के भगा दे। पहले कौन आया था यहाँ? यहाँ पहले आया था मुलायम का मामा जो है। अच्छा। वही आया था। अच्छा। उसको अपन आशीर्वाद दे दिए, गाली फकर दे दी, अपना गया। माने वो धर्मेंद्र भैया। हाँ साहब, है उसका मामा, मतलब उनके लिए वही आया। अच्छा चलिए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, पहले हम लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। और मैं चाहूँगा आपसे ही, चलिए ठीक है। प्रधान जी, शुभ नाम आपका? चंद्रेश यादव। चंद्रेश यादव, आप प्रधान हैं? ऐसे पूर्व प्रधान है, 10 साल, पिछली बार 10 साल रहे। अच्छा, पिछली बार प्रधान थे जी। तो यहाँ बाबा जी कुटिया पर आप भी आते हैं? बराबर आते हैं। बाबा की कुटी धनिया कुंडी में है, जहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हैं। मंदिर जो पुराना था वो तोड़ करके नया बनाया जा रहा है। तो हम लोगों का लगाव इनसे बचपन से है। तो ये जब 1 साल का रामायण करवा रहे थे यज्ञ होने के लिए, 1 साल 1.25 साल रामायण हुआ, यज्ञ हुआ। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे,
तो हम लोग रामायण कहने के बड़े शौकीन थे। तो हम लोग समझिए कि शाम को वहाँ पहुँच जाते थे, पूरी रात रहते थे, रामायण कहते यानी थे। 1.25 साल लगातार रामायण चला था। जी जी जी, 1.25 साल में हम लोग अच्छे रामायण कहने वाले हो गए, गाने बजाने वाले। लेकिन हम लोग अब नहीं करते हैं, अब हम लोगों के पास समय नहीं रहता है। लेकिन बाबा का इतना प्रेम था कि हम लोग वहीं पड़े रहते थे। यानी अभी 1.25 साल लगातार रामचरितमानस का पाठ बाबा जी ने करवाया था। इतने नहीं, एक कोई बच्चा बता रहे थे अभी इसके हाँ, पहले? कौन सा बच्चा? हाँ, बाबा जी, हाँ, जौनपुर से बाबा लाए हैं। बाबा जी वो बच्चा कैसा था? उसके माँ बाप नहीं थे, लवारिस था वो। उसको हम कहीं उसको जिला दी। कितना बड़ा हुआ? कितने? वो सन 2009 का लिया है, 2 अक्टूबर का उसका जन्म है। 2 अक्टूबर को रेल के किनारे एक छोटा सा बच्चा मिला। छोटा था, 7-8 दिन का था, और बाबा उसे उठा लाए। पैसा भी दिए थे आप? 10,000 रुपया देकर लिखा पढ़ी कर थाने में। अच्छा, लिखा पढ़ी करके ले आए लिखा थे? पढ़ी के साथ लिया। अभी वो लड़का आपके पास है? हमारे पास है लड़का हो, इस समय 15 साल, सन 2009 का है, जोड़ लीजिए। हाँ, 2009 का है। कितना दिन का तो हुआ? बाबा क्या करता है? कुटी पर सेवा सत्कार कर सेवा सत्कार करता, हम गाय गुरु देखता, पढ़ता लिखता था, उसके मन में जो आता सो करता है। अच्छा, पढ़ता लिखता भी मतलब था, पढ़ा लिखा है भैया कुछ? हाँ, कुछ पढ़ता है, कुल सब ज्ञान है उसको। हाँ, अपना है वही। तो आपने देखा कि 1.25 साल लगातार मतलब रामायण रामचरितमानस का पाठ करवाना, जो प्रधान जी ने बताया भी, और लगातार बाबा ने समाज सेवाएं भी की हैं। लगातार भंडारा भी चलता है यहाँ भी। अभी तो शनिवार मंगलवार को भी बड़ा भंडारा होता है। लोग खाने के लिए आते हैं खाने के लिए, प्रसाद लेते हैं, जाते हैं। तो 4 बार इतना बड़ा भंडारा होता है कि 10-10 हजार लोग, 15-15 हजार लोग खाना खाते हैं। यहाँ पे भी भंडारा, जब ये इनका पूर्ण हो जाएगा, 22 जून को भंडारा होगा, ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे आएगा, ये सब भरा रहेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है। आप कहाँ से हैं? हम बगल में रहते हैं। बाबा नहीं थे, उसके पहले एक बाबा थे, वो अपना पूरा उनकी सेवा हम किए हैं। अच्छा, बाबा के सेवादार हैं आप? हाँ, सेवादार आपका है। नाम? राम आधार यादव। रामाधार यादव आपका नाम है? हाँ, और आप बाबा के सेवादार हैं लगातार? बाबा के इनके पहले उस मठ पर जो बाबा रहते थे, अच्छा। कुटी पर, कि पानी में डूबे थे, जिंदा फिर थे, बुजुर्ग हो गए थे। अच्छा, हम बचपने से वही स्कूटी से वो आपके गुरुजी थे? न, हमारे गुरु, हम उनके गद्दी पर आए हैं। अच्छा, उनकी गद्दी पर आप आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम तो बनारस से आए हैं। कभी आए बनारस? जी हाँ, तो आजमगढ़ आए थे प्रचार करने के लिए पहले। अच्छा। तो लोग बताए कि संत हैं, तो हम चलिए जब प्रचार खत्म हो जाएगा तो हम स्वामी जी के दर्शन करेंगे। तो वहीं आज हम मन किया चलती, हम आज चलें, नहीं तो कल काउंटिंग में भीड़ भड़का हो जाएगी। तो पहली बार आप जी आए हैं? पहली बार बनारस में चले किस जगह स्वामी से जी। बनारस पड़ेगा चोलापुर थाना अंतर। अच्छा, चोलापुर जी थाने से आप जी आए हैं। जी जी और पहली बार आए? जी 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 अच्छा, स्वामी जी। अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? हम तो शाहपुर सरामीर से आए हैं। अच्छा, सरायमीर से आए। पहली बार हम भी आए हैं। अच्छा, पहली बार आप? हाँ, आप कुछ परेशानी लेकर के आए हैं? हाँ, परेशानी लेकर के आए। परेशानी लेकर के आए हैं। और वो परेशानी? हमारी वाइफ को कैंसर है। अच्छा, हाँ, उसी चक्कर में आए। ये समस्या है। आइए, इधर भी घुमाते हैं कुछ देर। बैठिए, आप भी बैठिए। आइए इधर। आपका शुभ नाम? प्रवेश यादव, पूर्व प्रधान रैसिंगपुर सुदनीपुर। अच्छा, आपसे मेरी बात हुई थी फोन पे। जी जी। आपको बताना चाहते हैं कि आपने ही मुझे रास्ते का लोकेशन दिया था। टेलीफोनिक वार्ता मेरी आपसे हुई और आपके द्वारा ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्रधान जी, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने जो मुझे रास्ता बताया बाबा जी के यहाँ आने तक का, क्या कहेंगे बाबा जी के विषय में आप? बाबा जी देखिए, हम जब से हमारी उम्र कम 30-32 साल हो गई है, हम करीब 20 साल 25 साल से बाबा जी को देख रहे हैं। बाबा जी से जुड़े? बाबा जी से जुड़े हैं। और हम एक खूंटी के जो है जितना काम धाम रहता है, कार्यकर्ता के रूप में बनकर वहाँ करते हैं। बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। बाबा कुछ खाते थे तो सेवा क्या करते हैं आप लोग? जैसे खूंटी का जो भी काम छोटा बड़ा होगा, जैसे मंदिर बन रहा है इस समय है, उसमें जो बाबा जी जो आदेश करते हैं, हम लोग जो है व्यवस्था करते हैं। मिस्त्री से लेके चाहे बालू से गिट्टी से सीमेंट से हम लोग जो व्यवस्था करके मंदिर बनाने का काम करते हैं। कर रहे हैं वहाँ पे। जी। अच्छा, बाबा जी जब खाते नहीं कुछ तो कुछ खाने पीने, दूध कैसे? जैसे बाबा के इतने लोग हैं, बाबा के इतने लोग हैं, बाबा अगर किसी से कह दें कि हमको ये सामान पहुँचा दीजिए, तो आदमी ना ही नहीं करता, सामान वहाँ पहुँचा देता है। जी। क्यों प्रबंधक जी, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम गौरी शंकर यादव है। मैं धनिया कुंडी का निवासी हूँ और मेरी एज करीब 40 साल के आसपास है। लेकिन बाबा को मैं 30-32 साल से जानता हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब ये होता था कि बाबा आने वाले हैं, बाबा आने वाले हैं, तो हम लोग पहले से जाके 2-4 घंटे पहले से वहाँ इंतजार करते थे। क्या कुछ है बाबा में ऐसा खास दिखा आपको जो बाबा से आप लोग इतना जुड़े हुए हैं? अब बाबा में खास की बात ये है कि बाबा जैसी तपस्या तो हमको नहीं लगता है कि कोई और करता होगा।
जितनी बाबा तपस्या करते हैं उतना तो कोई नहीं आपके करता है। knowledge में इनकी तपस्या का गुणगान कुछ बताइए आप। अब जैसे बाबा 12 साल तक मौन रहना, फिर उसके बाद 24 साल तक अर्ध मौन रहना, इसके बाद आज तक बाबा कोई अन्न वो मतलब कुछ खाते नहीं हैं, बस फल खाते हैं और दूध पीते हैं बस। पानी भी नहीं पीते हैं? नहीं, पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं लेकिन झरने कुएं का पानी ये सब यूज करते हैं। चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी आप हो। लोगों को कुछ लगता है कि सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, कुछ आराम मिलता है, हाँ। कुछ आपको रिस्पांस मिलता है? बिल्कुल, जहाँ ऐसी जगह होती है वहाँ सुकून तो मिलता ही है। अच्छा, बाबा का आशीर्वाद भी लगता है आप लोगों को, ऐसा लगता है कि आपके आशीर्वाद से कुछ आपका फलित होता हो, कुछ फायदा होता हो? आस्था है, होता है, ऐसा नहीं है, होता है। वो है कि बाबा के यहाँ जैसे हम लोग जुड़ गए हैं, चले जाते हैं तो ये रहता है कि हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? आप कहाँ से? अभी कल मैं इनका एक यूट्यूब पर देखा अच्छा। तो मैं कहा कि मेरे अंदर यह जिज्ञासा हुई कि मैं उनका दर्शन अवश्य करूं, तो मैं 9 बजे से आया हूं, लेकिन मुझको भी भूख प्यास नहीं लगी है। अच्छा। यहाँ आज ही आया हूँ पहली बार। अच्छा, पहली बार यहाँ आया 9 बजे, यहाँ से खोजते हुए फिर गया, फिर धनियाकुड़ी गया, इनको खोजा, वहाँ पर भोला जी मिल गए, प्रधान जी। फिर बाबा जी की एक गाय खो गई थी, संजोग से खोजने चले गए, गाय मिल भी गई, तब आए तो दर्शन हुआ। तो संजोग अच्छा था कि मेरे साथ बाबा जी आए। हम यहीं के लोकल हैं। अच्छा, लोकल रहने वाले? हाँ हाँ, हम एक लोकल ये लोग पुराने जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो भोला भैया, भोला जी कहाँ हैं? आप हैं? जी जी तो भोला जी ये बताइए जी, जो ग्राउंड है जी, यहाँ पर ये नल किसने दिया? ये बाबा जी ये लगवाए नहीं कि कोई शिष्य थे वही लगाए हैं। उनके बारे में बता दीजिए। जो सेक्रेटरी साहब थे ना, हिमाई साहब। हाँ, कोई सेक्रेटरी मिर्जापुर ब्लॉक के थे, अच्छा। बाबा से जुड़े थे, हाँ। वो वही जो ये लगवाए हैं। अच्छा अच्छा। जी 8,000 रुपया मैंने दिया और कहे कि बाबा जी की किस्मत का ना। हाँ। हम कहे क्यों नहीं कहेंगे जो पैसा दिए हैं। हाँ। तो जब कहे कि हमारी बेइज्जती होगी, इसके बाद में कहे कि हमारी बेइज्जती होगी, हम कहे बेइज्जती वाला काम क्यों किया, साथ क्यों बेइज्जती किए, क्यों आप धोखाधड़ी किए, जाओ अपन बहिर हो जाएंगे। वो इस पैसा फेर दिए, अब माफ़ी मांगे, हम कहे अब बात जबान हमारी वापस नहीं आएगी, आप बहिर हो गए कान से हो। हाँ, दूसरे ब्लॉक में चले गए। हाँ, नल यहाँ लगा दिए। ये कितना नल? 2 नल लगा है? एक नल हम लगवाए हैं इसको, 8,000 रुपया दिए हैं इसको। अच्छा, इसका और फिर वो माफ़ी मांगे, 8,000 पैसा भी वापस की। लाइट बाबा? लाइट प्रमुख जी लगवाए हैं, अजीत प्रमुख। अच्छा। हाँ, अभी इसमें ऊपर लाइट लगा नहीं कुछ नहीं हुआ, केवल उसे ढांचा खड़ा है उसका। ढांचा खड़ा कर दिया गया, अभी लाइन आवेगी उसमें, लाइट आएगा। हाँ, इसमें लाइट की। और यहाँ कोई दिक्कत बाबा, आपको कोई समस्या? हमको कोई कोई चीज़ की जरूरत नहीं है हमको। यहाँ कोई चीज? हमको कोई रास्ता भी है। रास्ता भी है? हाँ। वो बन जाता रास्ता बाबा तो अच्छा होता। हाँ, तो घाट पर जाएगा रास्ता। अच्छा, घाट पर जाएगा। हाँ, और रास्ता यहाँ बगल से पास हुआ है। अच्छा। पुल बनेगा तब रास्ता यहाँ से जाएगा। हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हमको और भजन कहना कर चाहेंगे दर्शकों को, जो देखने वाले दुनिया के लोग जो आपको देख रहे हैं, इनसे कुछ कहना चाहेंगे आप जगत कल्याण के लिए? कुछ जो हमारे पास आता है उसका कल्याण होता है, जो नहीं आता उसका भी अब जो नहीं आएगा, अगर दूर अब का होगा, भाई अगर दूर का है तो भाई वो अपना अगर 100 रुपये भी लगाता है महात्मा के यहाँ, प्रभु के यहाँ, तो उसका कल्याण होगा। हाँ, दर्शकों को कुछ और नहीं कहना चाहेंगे? बहुत दुखियारे हैं बाबा दुनिया में। ये दुनिया का दुख कैसे खत्म होगा? संसार अपने कर्मों के अनुसार ये फल मिलता है। अगर ना फल मिले तो आदमी किसी का नहीं हो सकता। क्या भाई? न किसी को रहने देगा कोई। उसका कर्म घूमता रहता है। कर्म चक्कर है। बाबा ऐसे 2.5 घंटा बैठे रहते हैं आप? 2.5 घंटा 3 घंटा? हाँ, 2.5-3 घंटा में से बैठे। कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत हमको नहीं होती है। हाँ, आसन भी करते हैं। अच्छा, आसन? हाँ, 62 साल हमारी उम्र हो गई। 62 साल? हाँ, पेंशन हमारी बन। बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 1 लड़का 2 लड़की हैं। अच्छा। हाँ, शादीशुदा हैं आप? एक लड़का, एक लड़की जो हमारी मास्टराइन है, एक लड़की इलाहाबाद तैयारी कर रही है, एक लड़का हमारा डॉक्टर हो गया। हाँ, आया पैसा वैसा दिया, हम कहा बहुत बड़ी वाले, इतने पैसा से नहीं काम चलेगा, और पैसा लाओ। हाँ, कहे बाबा का लड़का होकर बाबा दुनिया को मांगते हैं, इनका लड़का खुद नहीं देता है। हाँ, तो कहे पिताजी माफ़ करिए, मैं आपकी अपनी शादी उदी किया हूँ, आऊँगा तो आपको 50,000 रुपया दूँगा। दो मंदिर में साले पैसा 50,000। हाँ, मैं किसी को प्रेम मोहब्बत नहीं करता हूँ, चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो। गाली दे के बात कर? सब गाली दे के बाद टाइट मामला है। टाइट मामला से। हाँ, नहीं मैं सब बच्चों को मैं टाइट मामला से बात करता हूँ।
मैं लगभग सही 1.5-2 घंटे से बैठा हूँ बाबा जी के पास, तो वीडियो 8-10 मिनट की बनी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और संभ्रांत लोगों के बीच में बैठा हूँ। यहाँ तमाम गांव के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, एक भैया जी हैं बनारस से आए हैं, एक लोग हैं सरायमीर से आए हैं, एक लोग यहाँ आजमगढ़ से आके बैठे हैं, कुछ महिलाएं बैठी हैं, कुछ ऐसे काम करने वाली महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि हमारा फ़ोटो ना आए, हमारा वीडियो में नाम ना आए। यहाँ की लोकल महिलाएँ भी तमाम हैं। और यहाँ उधर दिखाओ, 4 व्हीलर आने का साधन नहीं है, रास्ता तो सही ढंग से नहीं बना हुआ है, कच्चा रास्ता है। हम तो निवेदन करेंगे सरकार से और यहाँ के लोगों से निवेदन करेंगे कि इस रास्ते को पक्का किया जाए, ताकि बाबा के आश्रम तक आने के लिए कम से कम एक बढ़िया सा रास्ता हो जाए। ये गाड़ी से लोग आते हैं, बाइक से आते हैं, लगभग 10 बाइकें खड़ी हैं उधर पेड़ के छांव में। और ये बहुत निर्जन स्थान है, बहुत निर्जन स्थान है, बड़ा रमणीक और निर्जन है। पूरी तरह से 48 डिग्री सेल्सियस में बाबा जी जब आग के बीच में बैठते हैं तो ये नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं, कितना दर्द भरा होता है और कितना कठिन योग, हठ योग है ये। 16 तारीख को बंद हो जाएगा ये तपस्या। अच्छा 16 को बंद हो जाएगा। 4 महीने से चल रहा है, फरवरी से। अच्छा कहाँ बंद? 16 क्यों बंद? 4 महीना इसका नियम, हट जोक 4 महीना चलता है, गर्मी भर के। और जब बारिश हो जाएगा बंद हो जाएगा, तब उसका नियम है पेड़ के नीचे रहो, पेड़ की छाया में रहो 4 महीना। आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि हठ योग गर्मियों में किया जाता है। केवल गर्मियों में। बाबा इस साल तो 48 डिग्री तापमान रहा, तो समस्या बहुत ही होगी। कुछ भी समस्या नहीं मालूम पड़ता हम लोग ढोंगी नहीं ना है, इसलिए हमको कुछ नहीं मालूम पड़ता। अच्छा बाबा ढोंगी भी होते हैं कुछ? बाबा बहुत ढोंगी होते हैं। थोड़ा नखड़ा लगा लेंगे, अपटी का चंदन लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे धर लेंगे, अपना आओ बच्चा आओ आओ आओ, यहाँ रखो वहाँ रखो, आओगा तुम्हारा कल्याण होगा, लो खा लो, है कर दो, तुम राजा हो जाओ, अंगूठी ले लो या ले लो। वो पास ढोंगी हम लोग नहीं है। हम लोग जो बात कहेंगे साफ कहेंगे, नाट कर भगा देंगे, उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं लगाएंगे। हाँ हम लोगों के काम है। हाँ ये लोग जो बैठते हैं कोई मतलब तो नहीं लोगों का है? ये लोग बिना मतलब को नहीं, सब का मतलब है कि बाबा जी के यहाँ पास चले, कोई आशीर्वाद देंगे, नहीं देंगे तो गाली भी देंगे, तो गाली तो आशीर्वाद है। हाँ, हाँ। और जो खाने पीने वाला आइटम आता है के पास, ये लोग दबा के खाते तो नहीं है ऐसा? आप नहीं नहीं, ये सब नहीं लेते, मैं देने नहीं जाता हूँ। अगर कहते हैं कभी कुछ दे दीजिए, हमको जा करके ले लो, मैं अपने हाथ से किसी को प्रसाद नहीं देता हूँ, हमारा काम नहीं है। मतलब नहीं उससे? हम कोई मतलब नहीं, हमको कोई चीज़ की लालच नहीं, प्रलोभन लालच कुछ नहीं हमको है। हम एकदम निराधार रहते हैं। हम लोग भी कुछ आशीर्वाद लगा ही देंगे, बहुत दूर से आए। ठीक है, आइए तो अपना परिश्रम करिए, परिश्रम का फल आपको मिलेगा। हाँ। अरे भाई इतनी धूप में आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ मिल रहा है। दोस्तों आता खाली नहीं जाता है। दोस्तों जो अपने देश की संस्कृति है, जो अपने देश की विरासत परंपरा है और संतों का जो अस्तित्व रहा है भारत की संस्कृति में, वो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जाता है। ऐसे में कोई हठ योग करता है, कोई तपस्वी अगर साधक बन करके पूरा जीवन अपनी तपस्या में दे दे, तो निश्चित तौर पर समाज कल्याण के लिए और देश कल्याण के लिए, इसीलिए भारत देश माने विश्व का गौरव है या गुरु है। तो बाबा जी को मैं आप तक इसलिए भेज रहा हूँ कि ये सार्थक तपस्या समाज के काम आ भी रही है। यहाँ देखिए अभी एक भैया आए हैं, उनकी पत्नी को कैंसर हुआ है, लेकर के आए हैं। तमाम लोग बता रहे हैं कि जिनको बच्चे उच्चे नहीं होते हैं, जो गंभीर बीमारी से बीमार हैं, वो लोग बाबा के पास आते हैं और ऐसी समस्याओं का समाधान भी बाबा के यहाँ से निकलता है। तो ये बस एक साधना है और इस साधना में दुआ है। अगर आप सनातन को मानते हैं तो आपका सत्कार है और बाबा जी से मिलने के लिए आपको आना होगा। बाबा जी एक बार फिर से पता, ये कौन सी जगह है? ये हाँ, सिमरी चकिया घाट है, जहाँ 4 महीना रह करके बाबा हठ योग करते हैं। और धनिया कुंडी कुटी है बाबा जी की असली जगह, जहाँ पर मंदिर बन रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से हम विदा लेते हैं। बाबा जी को कोटनों प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा। आप सभी देशवासियों का कल्याण हो, इस आश्रम से ऐसी शुभकामना, मंगल कामना ना बाबा जी। थैंक यू, धन्यवाद।